हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग आवर्त सारणी के टॉप 70 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से हम लोग आज इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी क्लास होगी आवर्त सारणी के, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर हमारा 70 क्वेश्चन हो जाएंगे आवर्त सारणी में। तो आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप रेलवे में ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी और जेई, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आपको क्लास में एंड तक बने रहना है। चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। आप सभी बताएंगे तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डोब्रेनर ने, अर्थात तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोब्रेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आप सभी बताएंगे कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोब्रेनर ने, अर्थात त्रिक का नियम डोब्रेनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। आप सभी बताएंगे कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने, अर्थात अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। आप सभी बताएंगे किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, अर्थात आप सभी बताएंगे कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोसले ने, अर्थात आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आप सभी बताएंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान, अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आप सभी बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आप सभी बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। आप सभी बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आप सभी बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। आप सभी बताएंगे कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11, अर्थात ग्रुप 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। आप सभी बताएंगे कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। आप सभी का आंसर क्या होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात निष्क्रिय तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है।
आप सभी बताएंगे सबसे भारी धातु है। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ओस्मियम, अर्थात सबसे भारी धातु ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है। आप सभी बताएंगे सबसे हल्की धातु है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथियम, अर्थात सबसे हल्की धातु लिथियम है। ये नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन, अर्थात फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? आप सभी को बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आप सभी बताएंगे आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दाहिनी ओर, अर्थात आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। आप सभी को बताना है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधातु, अर्थात अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? आप सभी को बताना है किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4A, अर्थात ग्रुप 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन होता है? आप सभी बताएंगे कि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन होता है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ती है, अर्थात आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? आप सभी बताएंगे किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7A, अर्थात ग्रुप 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? आप सभी बताएंगे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4, अर्थात आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? आप सभी बताएंगे किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस ब्लॉक, अर्थात यस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? आप सभी बताएंगे कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2A, अर्थात ग्रुप 2A के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? आप सभी बताएंगे मेंडलीफ का संबंध किस देश से है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस, अर्थात मेंडलीफ रूस देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आप सभी को बताना है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रुप 1, अर्थात ग्रुप 1 में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? आप सभी बताएंगे किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। आप सभी का आंसर क्या होगा?
आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4A, अर्थात ग्रुप 4A के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? आप सभी को बताना है किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2A, अर्थात ग्रुप 2A के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है? आप सभी बताएंगे सबसे हल्का तत्व है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन, अर्थात सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? आप सभी बताएंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, अर्थात पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? आप सभी बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, अर्थात पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? आप सभी बताएंगे प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व होता है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस, अर्थात प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? आप सभी बताएंगे प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक क्षार धातु, अर्थात प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आप सभी बताएंगे आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8, अर्थात आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं। तो आज हमने इस क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब हम आवर्त सारणी के पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमारा टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर हम लोग 70 क्वेश्चन आवर्त सारणी करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।